हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हम काफ़ी फील्डों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कौन सी वो फील्डें हैं? मेडिसिन है, आपका इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री है और आपका एग्रीकल्चर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका यूज़ इस बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारी पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को साझा कर सकूं और बायोलॉजी के अध्ययन को लेकर लोगों को जागरूक कर सकूं और इसके साथ ही अपने अनुभव को भी साझा कर सकूं। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ और भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजी वे में पहुंच सके। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है और इसके पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में हमने जनरल फीचर्स देखे थे, डिस्कवरीज देखी थी कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, और इसके प्रिंसिपल्स देखे थे और स्टेप देखे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही हमने देखा था कि कौन सा जो फर्स्ट क्लोनिंग हुई किस बैक्टीरिया पे हुई, ई कोलाई को यूज किया गया था। SV40 वायरस को भी देखा हमने, SV40 वायरस जिसका डीएनए प्लांट किसमें अटैक कराया गया था? मंकी में। और आपका ई कोलाई पे भी किया गया था, ठीक है। तो वहां पर आपका आर रिकॉम्बिनेट आरएनए का फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। और क्लोनिंग में हमने स्टेफोकोकस टाइफी को यूज किया था और ई कोलाई वेक्टर की फॉर्म में हमने वहां यूज किया था, ठीक है। ये सब भी हमने देखा था। तो आज हम इसी प्रोसीजर को आगे करेंगे। जैसे कि हमने वहां पर 2 सेपरेशन प्रोसेस देख लिए थे। एक तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए में क्या करते हैं कि हमारा जो भी सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, अब ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक होगा तो उसमें कौन सा एंजाइम होगा? आपका लाइसोएंजाइम यूज होगा। और अगर यूकैरियोट होगा तो क्योंकि यूकैरियोट फर्दर डिवाइड टू 3 टाइप, ठीक है। आपका फंजाई तो उसमें क्या काइटिनेज एंजाइम होगा। और अगर आपका एनिमल है तो उसमें लाइपेज होगा, ठीक है, प्रोटीएज होगा। और अगर प्लांट है तो वहां सेलुलेज होगा, ठीक है, पेक्टिन्स होगा। ये आपके एंजाइम यूज होंगे। तो हमें जो भी हमने लेना है उस सेल का क्या करेंगे? हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे और क्या करेंगे? उसके आरएनए को रिमूव करेंगे। आरएनए को आरएनएस एंजाइम से करेंगे और प्रोटीन को भी रिमूव करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिमूव करेंगे। ये है फर्स्ट स्टेप आपका आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, ठीक है। सबको रिमूव किया, जब उसमें केवल क्या बचेगा? डीएनए। तो उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे? एथेनॉल डालेंगे, C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल डालने के बाद वहां पर वो क्या हो जाएगा आपका कह सकते हैं स्टरलाइज हो जाएगा या फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये प्रेसिपिटेट हो गया तो अब इसमें जो डीएनए है प्रेसिपिटेट हुआ है उसको हम स्पेक्चुला की हेल्प से, क्योंकि देखो टेक्निक यूज कर रहे हैं इसमें हम अपने हाथ और ये सब हाथों से टच नहीं करेंगे, सब चीज हमें इंस्ट्रूमेंट से यूज करनी है। तो स्पेक्चुला लेंगे, उससे वो टेस्ट ट्यूब से डीएनए को निकालेंगे। तो अब ये जो निकालने की स्पेक्चुला इस मेथड को इसको क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं, स्पूलिंग मेथड, ठीक है। नाम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्पूलिंग मेथड। अब क्या हुआ कि हमने जो डीएनए था उसको हम उसके डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करेंगे। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डीएनए नाइफ यूज करेंगे, ठीक है। डीएनए नाइफ या मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं उसे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए नाइफ का यूज कहाँ होता है, तो आप बताओगे कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए में
डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने में जिस सीजर का यूज होता है या जो नाइफ है उसी डीएनए नाइफ, और अगर सीजर पूछा जाता है तो आप मॉलिक्यूलर सीजर बोलोगे, ठीक है। और इसी के आगे हम अब कंटिन्यू करेंगे हमारा थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस क्या है आपका, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, किसकी मेथड से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हमने देखा ये क्या है आपका वेल डिफाइन आपका वेल है, ठीक है, ये आपका एपरेटस है। तो इसमें क्या है आपका ये कोडिंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट को लोड करेंगे। अब डीएनए फ्रेगमेंट हमने कट किए हैं, किससे कट किए हैं आपके डीएनए नाइफ से या फिर मॉलिक्यूलर सीजर से। तो वो क्या छोटे बड़े होंगे, क्योंकि घर पे भी अगर हम किसी कपड़े को या कागज को करते हैं तो अगर हमें सेम साइज रखना है तो हम इसे मेजर करके कट करते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ही कट कर रहे हैं कुछ अलग थिंग्स बनाने के लिए, तो हम उसे बिना नाप के ऐसे ही ऊंचे छोटा बड़ा ऊपर नीचे काटते हैं। तो ऐसे ही फ्रेगमेंट भी आपका कटता है, छोटा है बड़ा। तो जब इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस वेल में, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा वो बॉटम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा आपके, यहाँ चला जाएगा। ये बॉटम में स्मॉल होगा, यहाँ पर हमेशा वेल के वॉल के पास हमेशा बड़ा वाला डीएनए फ्रेगमेंट होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोलिसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट होता है तो स्मॉल जो होता है वो हमेशा बॉटम की तरफ होता है, और जो लार्ज फ्रेगमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है कि वॉल की साइड होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो डीएनए है उसका सेपरेशन किस बेस पर होता है, तो इसका सेपरेशन साइज के बेस पर होता है। हमेशा आपको याद रखना है डीएनए के साइज पर होता है, कभी भी आप उसके पॉलीमरेज और इसके बेस पे नहीं करोगे, हमेशा और हमेशा साइज के बेस पे ही सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये जेल इलेक्ट्रो, इसमें क्या क्या हुआ, आपने एग्रोस जेल यूज करते हैं। अब ये एग्रोस जेल हमें कहाँ से मिलता है, जो कि पोरस फॉर्म में होता है। अब ये एग्रोस जेल हमें किससे मिलता है, अगार अगार से। किससे मिलता है, अगार अगार। अगार अगार क्या है, सीवीड से, ठीक है। सीवीड से एक तरह का ग्रीन क्या है आपका रेड एल्गा है, ठीक है, रेड एल्गा है। और उसी में आपका क्या होता है, रेड एल्गा ही है आपका जिलेडियम एंड गार्डिलियम, जिससे ये मिलता है क्या, अगार अगार, ठीक है। यही अगार अगार जेल को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल प्रोसीजर में यूज करते हैं, ठीक है। अगार अगार जेल डाला इसमें एग्रोजेल, और फिर इसके बाद हमने इसमें क्या किया, लोडिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं आपके स्मॉल और लार्ज साइज होते हैं। हमेशा जो होगा सेपरेशन किसके बेस पर होगा, साइज के बेस पे होगा। आपको याद रखना है कि डीएनए का जो भी सेपरेशन होगा आपका जेल इलेक्ट्रोमॉर्फोसिज्म में, तो कैसा होगा, साइज के बेस पर होगा, ठीक है। अब इस तरह की ये सेपरेशन जो होता है इसको हम क्या करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट स्टेनिंग के लिए। अब क्या इसमें जब हम स्टेनिंग की मतलब चमक आएगी कि कहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेट बना हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, हम ईटीबीआर को यूज करेंगे। ईटीबीआर क्या है, इथीमियम ब्रोमाइड। तो ऐसे जैसे हम इसकी रेडियो एक्टिव ये रेसेस डालेंगे ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आपको ऑरेंज कलर की लाइट दिखेगी। कैसे करेगी, देखो पीएचडी करते करते सब में ये वाला की कॉमन है, प्रैक्टिकल सभी ने किया होगा और सबको इसके ऑपरेटर्स सब याद होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें रेडियो एक्टिव डालेंगे अल्ट्रावायलेट, तो क्या होगा, किसकी अल्ट्रावायलेट जैसे करेंगे, ईटीसीआर की, ठीक है। आपका क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड की। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की शो होने लगेगा, बैंड में ऑरेंज कलर का शो होने लगेगा, ठीक है। तो अब वहां पर फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से डीएनए को कट करेंगे। तो डीएनए को कट करेंगे, अभी देखो हमने डीएनए फ्रेगमेंट को कट किया था, वहां पर स्पूलिंग था, स्पूलिंग मेथड याद रखना है। बट हम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं तो इल्यूशन, ठीक, क्या है, इल्यूशन मेथड, ठीक है, या इल्यूशन, इस एक्टिविटी का नाम इल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो सेपरेशन है आप जो कर रहे हो डीएनए फ्रेगमेंट का, यहाँ पर डीएनए के साथ साथ आरएनए फ्रेगमेंट का भी फ्रेगमेंट का भी सेपरेशन हो सकता है और आपका प्रोटीन का भी हो जाता है। तो डीएनए का होता है उसे सतन बोलते हैं, ठीक है, सतन ब्लॉटिंग। और अगर हम आरएनए का करते हैं तो उन्हें नॉर्थन ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग बोलते हैं। और अगर प्रोटीन का करते हैं तो वेस्टर्न, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस केवल डीएनए के लिए ही है, नहीं, ये आपका आरएनए और आपका प्रोटीन को भी सेपरेट करता है। जब ये आरएनए को करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थन ब्लॉटिंग हो जाएगा, और जब ये प्रोटीन को करेगा तो वेस्टर्न हो जाएगा, और जब ये डीएनए को करेगा तो सदर्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आपका इसके आगे फोर्थ मेथड आता है, फोर्थ आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। ये आपका पीसीआर में क्या होता है कि आपके
इन्वर्टर के काम इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको किया था कैर्ले मुलिस ने। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीसीआर को इन्वेंट किया था। ठीक है, पीसीआर में आपकी 3 एक्टिविटी होती है, 3 प्रोसीजर होते हैं। एक तो डीनेचुरेशन होता है, एक एनालिसिस होता है, एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब इन सब में क्या करते हैं हम? कोई जेल वगैरह नहीं मिलाते हैं, कोई भी बाहर का कुछ भी मटेरियल नहीं करते। हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर हाई कर देते हैं। जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन में क्या हुआ? 90 के अबव हम करेंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर को। और जब आपका एनालिसिंग हो रहा है तब हम 60 से 65 टेम्परेचर करेंगे, और जब एक्सटेंशन हो रहा है तब 72 का टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस से हमने डाला क्या? डीएनए का फ्रेगमेंट जो कट किया था, इल्यूशन बोला था, उसको जब टेस्ट ट्यूब में डाला तो उस टेस्ट ट्यूब का भी नाम है, हम उसे टेस्ट ट्यूब नहीं कहेंगे। मैंने कहा ना कि टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो लेबोरेटरी में हमारे जितने भी अप्रेंटिस है वो सब स्पेशलाइज्ड होंगे और स्पेशल काम के लिए ही यूज होंगे। जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर सीजर है तो उससे डीएनए फ्रेगमेंट ही कट होगा, उससे कुछ और आप कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर के टेस्ट ट्यूब को क्या बोलते हैं? एड्रॉफ ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? एड्रॉफ ट्यूब्स। वो टेस्ट ट्यूब भी स्पेशल टाइप की होती है और उसे हम एड्रॉफ ट्यूब बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बोरोसिल टेस्ट ट्यूब है बस, मगर यहाँ पर क्या ये टेस्ट ट्यूब भी अलग अलग लेबल्ड होती है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब हमें क्या करनी है? आइसोलेशन डिजायर्ड डीएनए में यूज करनी है, और कौन सी हमें कहाँ करनी? पीसीआर में यूज करनी, कौन सी हमें इलेक्ट्रोजेल मटेरियल के लिए कलेक्ट करना है। ठीक है, ये अलग अलग होता है। तो इसमें क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाय जीन बाय पीसीआर। ठीक है, तो क्या हुआ? कोई भी, जैसे यहाँ से हमने सेपरेट किया था, यहाँ पर फ्रेगमेंट लिया था, वही छोटा सा फ्रेगमेंट हमने यहाँ लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको क्या किया? क्या कर दिया? वेक्टर में। तो आपके क्या हुआ? देखो 5 स्टैंड 3, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, 3 स्टैंड, तो आपका क्या 90 का कर दिया, 90 टेम्परेचर किया तो ये डीनेचुरेट हो गया। डीनेचुरेट हो गया तो आपका 5' अब क्या हो गया? डीनेचुरेट हो गया। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन के बाद क्या हुआ? 90 टेम्परेचर। तो अब हमें टेम्परेचर को लो करना है तो 60 करेंगे, तो यहाँ प्राइमर ऐड करेंगे। आपको बताया था हमने कि प्राइमर हमेशा और हमेशा 3 एंड की तरफ ही ऐड होता है, चाहे वो आपका 5'to 3 हो या फिर 3'to 5 हो। तो प्राइमर हम किस पॉइंट पे करेंगे ऐड? प्राइमर हम केवल यहाँ पर यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। 5 की तरफ से कभी भी प्राइमर यूज नहीं होता है। ठीक है, जब हमने आपका क्या पढ़ा था? रेप्लिकेशन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, वहां सब ये एक्सप्लेन किया था कि कहाँ पर आपका 3 प्राइमर जो होगा 3 एंड पे जुड़ेगा, कहाँ 5 पे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा प्राइमर क्या होता है? 3 एंड पे ही जुड़ता है। फिर इसके बाद 65 यहाँ किया, यहाँ 72 फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर एक पॉलीमरेज यूज करेंगे जो क्या होता है? एक तरह से डीएनए पॉलीमरेज होता है। कौन सा होता है? थॉमस एक्वाटिया। थॉमस एक्वाटिया ये पॉलीमरेज यूज करेंगे जब हम ये फ्रेगमेंट का 70 के अबव क्या करेंगे? टेम्परेचर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये 4 हो गया। यहाँ से जो हमारा सिलेक्ट हुआ उस सुटेबल को हमें क्या करना है? वेक्टर में डालना है। अब हमारा 5th पोजीशन क्या, 5th कंडीशन क्या है? देखो 4 कंडीशन हो चुकी है, 4 मेथड हम निकल लिए हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका कि आपका आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था आपका? सेकेंड था आपका आइसोलेशन, वो आपका कटिंग फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट कटिंग बाय मॉलिक्यूलर सीजर। और थर्ड आपका क्या था? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, और 4 क्या था आपका? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। ओके, तो आपका क्या यूज ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यूज ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अब 5th जो हमारा मेथड होगा वो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। अब सुटेबल वेक्टर हमें चूज करना है कि भाई हमें किस तरह का वेक्टर, वेक्टर के भी क्या होते हैं? क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, देखो इसका मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे आपका बेटा है या बेटी है, आपने उसको मतलब बचपन से पढ़ा लिखा है, उसका कैरियर बन गया, अब उसकी मैरिज की बात चल रही, तो आप उसके लिए क्या करोगे? परफेक्ट लड़का या परफेक्ट लड़की देखो। अगर लड़की है तो आप लड़का देखोगे और लड़का है तो लड़की देखो। तो इसके सारे क्राइटेरिया इसकी मतलब कमाना चाहिए, फादर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और ऐसा ऐसा गवर्नमेंट जॉब, ऐसे करके आप जो भी जो आपने क्राइटेरिया बनाया होगा अपनी अपनी जो उसके लिए, तो वो आप वहां पर क्या करोगे? सर्च करोगे। फिर इसके बाद जाके आप ऐसे नहीं एक दिन में, तो ऐसे यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर तो किस बेस पर करते हैं? अब वेक्टर को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कि इसे जीन टैक्सी भी बोलते हैं या व्हीकल्स ऑफ जीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ दिया जाएगा जीन ऑफ टैक्सी तो आप क्या ही बोलोगे? तो वहां आपको याद रखना है कि वेक्टर, वेक्टर को आप जीन ऑफ टैक्सी बोलते हो या फिर व्हीकल्स ऑफ जीन बोलते हो। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? ऑटोनोमसली होना चाहिए रेप्लिकेशन, यानी कि इसका सेल्फ ओराई होना चाहिए
और साइज इसका स्मॉल, छोटा होगा तो जल्दी से ये क्या करेगा, क्लोन कर लेगा या आगे जाके क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, शुड बी सिलेक्टेड मार्कर, सिलेक्टेड मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेड मार्कर में क्या होना चाहिए, एमसीएस यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एक ही क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका क्या है, डिफरेंट विद बी रिकॉम्बिनेट एंड कॉम्बिनेट, इन पर भी डिफरेंस होना चाहिए। और लास्ट में हाई कॉपी नंबर, ठीक है। तो आपके वेक्टर के क्या आपके स्पेशल क्राइटेरियाज है कि उसका सेल्फ ओराई होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो आपका क्लोनिंग साइट है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, रिकॉम्बिनेटर कॉम्बिनेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी क्राइटेरियाज है। अब वेक्टर हम कौन कौन से यूज करते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि ये हमारे यूकैरियोट है जिनमें हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर को यूज करते हैं। तो आप क्या करते हैं, फर्स्टली क्या करते हैं, इसको PBR 332, ठीक है। अब PVC 19, अब PBR 30, पी क्या है, प्लाज्मिड है, वी क्या है, वॉलीवर्स है, और आपका आर जो है वो क्या है, रूडिग्यूस, ठीक है, रूडिग्यूसी नाम है इनके, ठीक है। अब PVC 19, तो इसमें पी वापस आपका प्लाज्मिड है, और यूसी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया ये है। और आपका प्लाज्म का क्या है, TI प्लाज्मिड, ये क्या है, ट्यूबर इंड्यूसिंग होता है, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेरेस इसका नाम है, और ये क्या है, नेचुरल जेनेटिक जीन है, ठीक है। इसमें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ठीक है, इसे नेचर ने ऑलरेडी ये सारे फीचर्स दिए हैं। फिर एनिमल आया, तो एनिमल में रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस वेक्टर, जैसे कि हमें पता ही है, रिट्रोवायरस हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे PBR 332 का, ठीक है। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये कैसा रहता है, 4361 बेस पेयर्स, ठीक है। क्या है ये, आपके डीएनए, तो डीएनए क्या बेस पेयर्स होंगे ना, तो ये बेस पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमने यूज किया, दो वेक्टर यूज किए। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, AMP एंटीबायोटिक और टेट एंटीबायोटिक, ठीक है। AMP क्या है आपका, एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीसिलिन, और TR क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ये इंटरेस्ट हमने यूज किए, ठीक है। अब इस तरह का आपका PS1 PR2 ये कोडिंग होती है, ठीक है। ये आपका इस तरह के स्टेप है। अब इसमें क्या क्या है, आपका PBR 332 में आपका 8 साइट है, एक आपका क्या है, आपका क्या प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर ये प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक ये है, एक आपका यूज किया है, ठीक है। और आपका 2 क्या किया है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज किए हैं, AMP एंटीबायोटिक, और ये, ठीक है। अब इसके 2 ये रेजिस्टेंस जीन्स है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जीन्स क्या है, PUV फर्स्ट एंड PS1, यहाँ ये जो PUS ये PSST और PURT, ये क्या है आपका एम्पलीफिलिन के हैं। और दूसरे आपके टेट के क्या है, टेट वाले जो है आपके BAM, ये है आपका हिंड, ठीक है। ये आपका हिंड थर्ड पता था, पहला रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम है, पहला डिस्कवर, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर केस 1 में क्या होगा कि आपका जो यूज हो रहा है एंटीबायोटिक और टेट, ये 2 एंटीबायोटिक हमने यूज किया, तो इसमें 3 केस बन सकते हैं। पहले केस में क्या है आपका, BAMH1 यूज करेंगे, सॉल्ट यूज करेंगे, वेक्टर सर्वाइव करेगा किस पे, AMP यानी कि एम्पलीसिलिन कोड पर, ठीक है, इस पॉइंट पर करेगा, मीडियम पर रिकॉम्बिनेट, और आपका टेट क्या हो जाएगा, यहाँ नॉन रिकॉम्बिनेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेट जो होगा वो क्या होगा, नो एम्पलीफिलिन, आपका जो एम्पलीफिलिन है ना, एम्पलीसिलिन इस मीडियम में रिएक्ट नहीं करेगा, टेट के मीडियम में करेगा, तो फिर वहां पर क्या होगा, वेक्टर सर्वाइव ऑन टेट रीजन, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था कि वेक्टर सर्वाइव ऑन AMP रीजन, और सेकंड में क्या है, MP क्या हो गया, रिकॉर्डिनेट हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, टेट रीजन एक्टिव हो गया। और थर्ड केस क्या हो सकता है, वेक्टर सर्वाइव बोथ मीडियम, यानी कि ये रिकॉम्बिनेट ही नहीं करेगा, ना रिकॉम्बिनेट करेगा ना नॉन रिकॉम्बिनेट, क्योंकि दोनों पे ही आप ये एक्शन दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका 5th हो गया, किस तरह हमने वेक्टर सिलेक्ट किया और किस तरह अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 6 है आपका फॉर्मेशन ऑफ आपका ये रिकॉम्बिनेशन RNA, ये क्या है, वेक्टर प्लस जीन है यहाँ पर, ठीक है। फॉर 6 स्टेप पे क्या, फॉर्मेशन ऑफ आपका रिकॉम्बिनेट DNA बना, जिसमें कि आपके क्या है, वेक्टर भी है और वो जीन भी है, जिसको हमें क्या करना है, इंटरेस्टेड जीन, वो जीन है। अब 7 प्रोसीजर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेट DNA किसी होस्ट में डालेंगे, ठीक है। अब होस्ट क्या आपके 3 तरह के, वही बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है। अगर बैक्टीरिया है तो किस मेथड से डालेंगे, आपका CaCl2 और MgCl2, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये यहाँ पर डालेंगे। इसको मैंने बताया था डैनियल मेथड फर्स्ट पार्ट में बताया है, ठीक है।
और आपका प्लांट में क्या है, जीन गन मेथड होता है, ठीक है। और आपका एनिमल में क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है, ठीक है। अब आपका क्या है कि ये हो गया। फिर लास्ट आता है बायोसिंथेसिस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन बनेगा। यहाँ पर क्या था, रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर भी आपकी दो चीज यूज होंगे, एक तो बायो रिएक्टर यूज होगा और एक डायनेस्टो। बायो रिएक्टर में क्या है, आपका टैंक में बड़े बड़े रिकॉम्बिनेट प्रोटीन बनेंगे, और आपका जो डाउन स्ट्रीम है उसमें आपका प्यूरिफिकेशन होगा, आइसोलेशन होगा, ये सारे प्रोसीजर होंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा क्या हो गया, आपका जो हमने देखा था कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए के सारे स्टेप्स यहाँ फिनिश होते हैं। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा वाला आपको वेक्टर बता रहे हैं, TUC19, ठीक है। ये भी आपका सिलेक्टर मार्कर होता है, ठीक है। इसमें एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होता है। क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होता है। अब LAC लेस जेड लेस जीन, ये क्या है आपका, लैक्टोज है। लैक्टोज को हमने लेस LAC लिखा है। लैक्टोज हमें पता है कि बी ग्लैक्टोजेस एंजाइम, बी ग्लैक्टोडेज यानी कि ये ग्लूकोज और ग्लूटामाइन में ब्रेकअप होगा, ठीक है। ये हमने ट्रांसक्रिप्शन में सब पढ़ा है। तो क्या है, यहाँ पर जल हो रहा है, एक जल में एक जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पोर्ट पे क्या होगा, कलरलेस सीक्वेंसिंग मिलेगी, और आपका अनदर जो होगा वहां पर हमें क्या मिलेगा, कलर, जो ब्लू कलर का हमें मिलेगा, ठीक है। ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग होती है। केस 1 में क्या होता है, कलरलेस रिकॉम्बिनेट प्रोटीन फॉर्म होता है, और दूसरे केस में क्या होता है कि ब्लू कलर का रिकॉम्बिनेट प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए का सारे प्रोसीजर में देखिए, दो प्रोसीजर, केवल दो स्टेप जो हमारे पार्ट 1 में थे, और इसके साथ हमने आगे यहाँ पर बाकी के जो 8 है यहाँ इन्वॉल्व किए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। पहला क्या है, आपको केवल जो सेल यूज करनी है उसका सब कुछ रिमूव कर देना है, केवल डीएनए रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद उसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना है। टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना है तो वहां पर क्या यूज करना है, आपको चिल एथेनॉल करना है। फिर वहां पर जो डीएनए फ्रेगमेंट काटेंगे तो किससे काटेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर या आपके डीएनए नाइफ से काटेंगे। फिर इसके बाद सेकंड प्रोसीजर में क्या आएगा कि वहां पर जो सीजर कट किया है तो वहां पर एक तो ब्लेंड कट आएगा, एक स्ट्रैगर कट आएगा। ब्लेंड कट में हमने बताया था कि जो भी कट होगा आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये A B C और D, ठीक है। तो यहाँ के बीच में मिडिल से होगा, तो ये कट कैसा होता है, मिडिल होता है। जो स्ट्रैगर कट होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये आपका 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश और ये 3, ATCA। तो यहाँ पर TA और यहाँ T। तो अब ये क्या है, AT को काटेगा, 5 एंड पे भी AT को बीच में काटेगा और यहाँ भी AT को बीच में काटेगा, यानी कि इसकी हैंगिंग पोजीशन होती है, तो इसे हैंगिंग कट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ। और थर्ड में आपका क्या हो गया कि सेपरेट करेंगे आप, किससे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन करेंगे हम जीन का, किसका, PCR बाय PCR मेथड, ठीक है। फिफ्थ में क्या आ जाएगा कि आप सिलेक्ट करोगे वेक्टर को विथ क्राइटेरिया, कौन से पॉसिबल है कौन से नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद 6 पोजीशन में आपका आएगा कि फॉर्मेट हो गया आपका रिकॉम्बिनेट डीएनए, ठीक है। अब उसको किसमें हम करेंगे, वेक्टर और जीन। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे हम जो भी आपका होस्ट है, ठीक है। अब जो भी होस्ट है उसमें ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि लास्ट में आपका क्या होगा कि बायोसिंथेसिस किसका होगा, रिकॉम्बिनेट प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी के टेक्निक्स और अदर्स टेक्निक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसे तरह का हम आगे जाके और स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। इसके बाद हम बैक्टीरिया वायरस स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ये करेंगे, हम क्या करेंगे, एल्गा ही स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें यहाँ सब कुछ पता चल रहा है, और उसके बाद उसमें भी आगे हमें क्या होगा उसको समझ पाने में होगा, ठीक है। तो अभी हमारा 1 या 2 पार्ट और बायोटेक्नोलॉजी का बनेगा, और फिर इसके बाद हम आपका क्या करेंगे, कुछ टॉपिक करेंगे, ठीक है। या तो आपका फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, या फिर हम आपका क्या करेंगे, मैं इसमें चले जाएंगे टेक्सोनॉमी में, ठीक है। जो भी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, वैसे करेंगे। तो पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और आपको उसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जो भी आपको डाउट है आप जो कमेंट्स में छोड़ेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी तरीके के डाउट हैं या कुछ भी आपका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
फिर बाद में मैं सबके आंसर दूंगी, ठीक है। 1 बाय 1।